नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम बिना किसी देरी के डायरेक्टली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं, आपकी हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है कि मैम थायराइड का डाइट प्लान बताइए। सो आज मैं आपको बेसिकली 3 डे थायराइड डाइट प्लान देने वाली हूँ कि थायराइड के डाइट प्लान को आप फॉलो करके अपने वेट को रिड्यूस कैसे कर सकते हो, अपने थायराइड हार्मोन्स को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ पूछती हैं कि हम सुबह उठते सार ही एक पिल लेते हैं तभी हमारा थायराइड जो है वो नॉर्मल रहता है, और उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्टेड मील्स लेते हैं। ऑलमोस्ट उतनी कैलोरीज भी हमारे अंदर नहीं जाती जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा वेट लगातार पुट ऑन ही हो रहा है या फिर वो एक पॉइंट पर आकर स्टक हो चुका है, वो लूज़ नहीं हो रहा। तो थायराइड के 3 डे डाइट प्लान से पहले हम थोड़ी सी थायराइड की बायोलॉजी, साइंस और केमिस्ट्री को जान लेते हैं। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि थायराइड एक ग्लैंड है जो आपकी नेक में यहाँ पर फ्रंट में प्रेजेंट होता है और जो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करता है। जी हाँ, थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत ही मेजर फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। जैसे सबसे पहले ये आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। आप कितने कार्ब्स ले रहे हो, कितने प्रोटीन्स ले रहे हो, कितना फैट ले रहे हो, उन सबको ब्रेक डाउन, मेटाबोलाइज थायराइड हार्मोन्स ही करते हैं। और उसके साथ ही ये आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। और इसके साथ ही ये आपकी बॉडी में कैटेकोलामीन्स, दैट इज गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन्स को भी रिलीज करने में हेल्प करता है, जिसे आप डोपामीन के नाम से जानते हो। उसे भी थायराइड हार्मोन की वजह से ही सिक्रीशन मिलती है, जिसकी वजह से आप खुश, एनर्जाइज्ड अपने आप को फील करते हो। और इतना ही नहीं, हमारी बॉडी के सारे हार्मोन्स ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर आपकी बॉडी में एक भी हार्मोन डिस्टर्ब्ड हो जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इन अदर हार्मोन्स पर पड़ता है। जैसे अभी आपका थायराइड हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो चुका है, वो कम या ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपके इंसुलिन, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़, पीसीओडी, पीसीओएस वाली दिक्कत भी देखने को मिलती है। और ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जिन्हें थायराइड का इशू होता है और उसके साथ ही उन्हें इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी होती है, और कई लोग डायबिटीज़, दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती हैं। अब ये हो गया एक मोटी सी बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर हम इसके थोड़ी और डीप में जाते हैं, उस टाइम पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो थायराइड है बेसिकली जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपकी बॉडी में T4 और T3 दैट इज थायराइड हार्मोन इन्हें रिलीज करता है। T4 जिसे हम टायरोसिन कहते हैं और T3 जिसे हम ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं। T4 बेसिकली आपकी बॉडी में T3 में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अब ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होते हैं। इन्हें कौन रिलीज करता है? इन्हें ब्रेन में एक अनदर ग्लैंड होता है जो इन्हें सिक्रीट करता है, दैट इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज TSH हार्मोन को रिलीज करता है, जो स्टिमुलेट देते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को T4 और T3 रिलीज करने के लिए। लेकिन उनके ऊपर एक और बॉस बैठा होता है जो अगेन आपके ब्रेन में होता है, और वो बॉस कौन होता है? दैट इज योर हाइपोथैलेमस। जी हाँ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस TRH दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और वो TRH पिट्यूटरी को कहता है कि वो TSH को रिलीज करे, और वो TSH आगे जाके थायराइड ग्लैंड को कहता है कि वो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करे, और वो T4 और T3 देन आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। ये मैकेनिज्म होता है। नाउ T4 हमारा दैट इज थायरॉक्सिन T3 में कन्वर्ट होता है। अब उसे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है T3 में कन्वर्ट होने के लिए? T4 को सबसे ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है बाइंड होने के लिए। कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है दैट इज आयोडीन पेरोक्सीडेज, और उसके साथ ही स्पेशली विटामिन B6,
कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, विटामिन सी, इन छोटे छोटे मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे माइक्रो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टायरोसिन को नीड होती है कि अगर उसे T3 में कन्वर्ट होना है। और अगर आपकी बॉडी में आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और अगर T3 में कन्वर्ट नहीं हुआ तो आपकी बॉडी के जो हमने फंक्शंस डिस्कस किए थे, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो फंक्शंस आपकी बॉडी में प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होंगे। आई नो आयोडीन अकेला ही नहीं है जो T4 की हेल्प करता है, हमने इसके सिवा और भी बहुत सारे मिनरल्स डिस्कस कर लिए हैं, दैट इज विटामिन B6, मैंगनीज, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, इनकी भी नीड होती है टायरोसिन को। अब टायरोसिन क्या है? दैट इज T4। T4 एक तरह का प्रोटीन है जो एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। और जो किससे बनता है? दैट इज फिनाइल एलानिन से बनता है जो एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो अगर आप उस एसेंशियल अमाइनो एसिड को, दैट इज फिनाइल एलानिन को, सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम करते हो तो ही आपका टायरोसिन T4 अच्छी अमाउंट में रिलीज होगा। अब आप ये पूरा का पूरा कनेक्शन समझ रहे हो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था T4 T3 से, और उसके बाद हम ब्रेन पर गए TSH पे, उसके बाद हम TRH पर गए और TRH ने फिर TSH को रिलीज किया, T4 और T3 को रिलीज किया, और उसके बाद T4 को किन चीज़ों की ज़रूरत थी T3 में कन्वर्ट होने के लिए। और T4 को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। गॉट इट व्हाट आई वांट टू से, कि आप लोग पहले इस पूरी की पूरी जो साइंस है इसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठाइए, उसके बाद ही हम जो 3 डे थायराइड डाइट प्लान है उसे डिस्कस करते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग इस केमिस्ट्री को, इस साइंस को नहीं सुनना चाहते, आप लोग डायरेक्टली 3 डे डाइट प्लान को लेना चाहते हो तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन कम टू पॉइंट, तो हम कहाँ पर थे? यस, T4 को अदर मिनरल्स एंड वाइटामिन्स की भी ज़रूरत होती है और कुछ एंजाइम्स की भी ज़रूरत होती है T3 में, दैट इज ट्राई आइडोथायरोनिन में कन्वर्ट होने के लिए। ठीक है, अब T4 बेसिकली टायरोसिन एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है और वो किससे बनता है हमारी बॉडी में? फिनाइल एलानिन से, जो क्या है? एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है। मींस आप जितने प्रोटीन को कंज्यूम करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ फिनाइल एलानिन आप अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, उतना ही आपकी बॉडी टायरोसिन बना रही है, उतना ही आपकी बॉडी T4 को रिलीज कर रही है। जितना आपकी बॉडी T4 को रिलीज कर रही है और आपकी बॉडी में अनदर न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो वो T3 में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाउ यू डिटेक्ट, हाउ अ डॉक्टर, अ हेल्थ केयर एडवाइजर डिटेक्ट कि आपको थायराइड इशू है? वो आपका ब्लड टेस्ट लेते हैं। व्हाट विल हैपन? जब ये सारा का सारा मैकेनिज्म हुआ, T4 T3 आपकी बॉडी में रिलीज हुए, तो उस टाइम पर वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं। जब वो आपके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, T4 अगर इनफ अमाउंट में रिलीज नहीं हुआ है और वो T3 में कन्वर्ट नहीं हुआ है, चलो अगर हम मान भी ले T4 रिलीज हो गया, लेकिन अब कमी कहाँ पर हुई? जिस चेन ने उन्हें एक से दूसरे में कन्वर्ट करना है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अब कमी हो गई है। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जब कमी हो गई है, T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ब्लड में अब T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो ब्लड में क्या सिग्नल है कि T3 नहीं है बॉडी के पास, वो बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता। अब ये सिग्नल कहाँ जाएगा? आपके ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा। ब्रेन अगेन दैट इज योर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कह गया कि आपको TSH को रिलीज करना है, आपको TSH को रिलीज करना है। वो TSH को रिलीज करता रहेगा ताकि आपकी ब्लड में T4 और T3 नॉर्मल हो जाए, लेकिन T4 T3 में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका ब्रेन कॉन्टिन्यूसली TSH दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता रहता है और T4 T3 में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपको TSH रेज मिलता है और T4 और T3 का लेवल जो है वो आपको डिक्लाइन, मान ली कि कम मिलता है, जिसकी वजह से हम कह देते हैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया। और इसका ऑपोजिट केस हम हाइपरथायरॉयडिज्म कह देते हैं। नाउ 3 डे थायराइड वेट लॉस फ्रेंडली डाइट प्लान तो हम डे 1 से स्टार्ट करेंगे और साइमल्टेनियसली तीनों दिन का हम डिस्कस करेंगे। चाहे तो आप पेन पेंसिल नोटबुक उठाकर इसे राइट डाउन भी कर लो अगर आपको थायराइड का इशू है। सो डे 1 में सबसे पहले आपको सुबह 6 बजे उठना है और उठते साथ ही आपको 1 गिलास
500 ml का वार्म वाटर कंज्यूम करना है डे 1 में। डे 2 में आपको ओवरनाइट मेथी दाना को सोक करना है, उसे सुबह हल्का सा गर्म करके कंज्यूम करना है। और डे 3 में आपको क्यूमिन सीड्स दैट इज हाफ टीस्पून ऑफ जीरा, उसे ओवरनाइट सोक करना है और सुबह उससे गर्म करके हल्का सा उसका पानी आपको कंज्यूम करना है। लेकिन तीनों की क्वांटिटी आपकी 500 ml ईच डे होनी चाहिए। इसके बाद 6:15 पर आप वॉक ले सकते हो तीनों दिन। 15 मिनट की वॉक के बाद अगर आप वॉक नहीं लेना चाहते तो उसकी जगह पर आप हास्य आसन कर सकते हो, बिकॉज मॉर्निंग में जब आप हास्य आसन करते हो तो आपकी नेक पे वाइब्रेशंस जाती हैं, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होता है और T4 T3 में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपके 6:30 6:45 हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना फ्रेश हो सकते हो, शावर ले सकते हो। यू हैव हाफ एन आवर एंड आफ्टर दैट 7:30 to 8:30 के बीच आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। अब डे 1 में आपको 2 होल सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, उसके साथ +1 बनाना लेना है, 5 आपको आलमंड्स लेने हैं, 1 आपको वॉलनट लेना है और 2 to 3 आपको ओवरनाइट सोक्ड किशमिश लेनी है। और अगर आप एग खा सकते हैं, यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, तो उस दिन आप डे 1 में 1 बॉइल्ड स्क्रैम्बल्ड एग भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू डे 2, 7:30 to 8:30 ब्रेकफास्ट। डे 2 में आप 1 चपाती विद वेजी ले सकते हैं, 1 पराठा, सिंपल पराठा जिसमें हमने ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, वो ले सकते हैं वेजी के साथ, या फिर आप पोहा, इडली, डोसा, चटनी के साथ ले सकते हैं। दैट इज ऑन डे 2। और डे 3 में आपको दलिया लेना है। डे 3 में आप एक दलिया लेंगे। दलिया में आप 5 से 6 बेरीज को इंक्लूड करेंगे, प्लस उस दिन आप फ्लैक्स सीड्स जो ओवरनाइट सोक्ड होने चाहिए, अगर आपके पास ओवरनाइट सोक्ड नहीं है, पाउडर है, तो आप हाफ टी-स्पून ऑफ पाउडर को भी उसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये हो गई आपकी डे 3 की मील, दैट इज ब्रेकफास्ट। नाउ उसके बाद आते हैं हम मॉर्निंग स्नैक पे, ताकि 10 बजे डे 1 में आपको 1 होल ऑरेंज, 1 होल पोमेग्रेनेट और 2 गूसबेरीज इनका जूस निकालना है और इस जूस को कंज्यूम करना है। डे 2 में आपको होल ऑरेंजेस, 4 होल ऑरेंजेस का जूस निकालना है, उसे कंज्यूम करना है। डे 3 में आपको धनिया जूस को कंज्यूम करना है, फ्रेश धनिया पत्ती होनी चाहिए, उसका जूस निकालना है और उसे कंज्यूम करना है। ये हो गई आपकी 10 बजे की, दैट इज मॉर्निंग स्नैक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स योर लंच। लंच आपका 12:30 से 1:30 बजे के बीच हो जाना चाहिए। और मॉर्निंग स्नैक और लंच में आपका जो भी गैप है, उस टाइम में आपको 2 से 3 ग्लासेस ऑफ पानी तीनों दिन कंज्यूम करने हैं। नाउ लंच पे हम डे 1 में आप 1 चपाती या फिर हाफ बोल राइस, अगर आप चपाती खाना नहीं पसंद करते, आप हाफ बोल राइस ले सकते हो। उसके साथ आप मूंग की दाल ले सकते हो, प्लस पालक पनीर सब्जी ले सकते हो, प्लस एक रायता लेना है। ये हो गया आपका डे 1। डे 2 में अगेन आपको 1 चपाती लेनी है। उस दिन आपको 1 चपाती के साथ मसूर दाल लेनी है, प्लस आपको गोभी मटर या फिर गाजर मटर की सब्जी लेनी है, प्लस आपको पिक्कल लेना है, अचार लेना है। आपके पास आंवले का अचार है, मिर्च का अचार है, गाजर का अचार है, जो भी अचार है आप उसके साथ सेकेंड डे में उसे कंज्यूम करेंगे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स डे 3। डे 3 में आपको 1 चपाती विद मोठ दाल लेनी है। 1 चपाती के साथ आपको मोठ दाल लेनी है, प्लस आपको स्प्राउट्स लेने हैं इस दिन। स्प्राउट्स जिसमें आपके हरी मूंग और ब्लैक चना होने चाहिए, प्लस इस दिन आपको फिर से एक रायता लेना है, कर्ड, यानी आपको एक रायता लेना है। ये हो गई आपकी डे 3, तीनों डेज की आपकी लंच मील्स। इसके बाद 4 बजे दैट इज योर इवनिंग स्नैक, बिकॉज हमारा लंच लगभग 1:30 बजे से पहले हो चुका है। नाउ इवनिंग स्नैक की अगर हम बात करें
तो डे 1 में आपको अ कप ऑफ टी, आई नो आप ये सुन के तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए होंगे कि हमने पूरे दिन में चाय नहीं पी है और इस टाइम पर हमें एक कप ऑफ टी मिल गई है। सो 4 बजे डे 1 में आप कप ऑफ टी ले सकते हैं। उसके साथ आप 5 to 10 रोस्टेड पीनट्स ले सकते हैं, लेकिन वो रोस्टेड पीनट्स आपके घर के होने चाहिए, आपको रेडीमेड नहीं लेने हैं। आपको मूंगफली को हल्का सा देसी घी में भून लेना है एंड इफ़ यू वांट टू ऐड सॉल्ट तो आप उसमें हल्का सा रॉक सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। डे 2 को आपको 1 कप ऑफ कॉफ़ी लेनी है, प्लस उसके साथ आप एक 1 टोस्ट ले सकते हैं। डे 3 में आप एक हर्बल टी लेंगे और हर्बल टी के साथ आप ब्लैक भुने हुए काले चने उसे ले सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स 6 o'clock, 4 बजे हमारा हो चुका है। हमने इतनी सारी मील्स इसीलिए डिवाइड की हैं बिकॉज जब हम थायराइड के पेशेंट होते हैं, हमें थायराइड इशू होता है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल मील्स लेनी होती हैं। हम ज़्यादा मील्स, लार्ज मील्स को नहीं कंज्यूम कर, 3 से 4 मील्स एक दिन में कंज्यूम करता है, लेकिन थायराइड पेशेंट एक दिन में 5 से 6 या फिर 6 से 7 मील को कंज्यूम करता है और करनी भी चाहिए बिकॉज तभी आपके थायराइड को कॉन्टीन्यूसली स्टिमुलेशन मिलती रहेगी, जिसकी वजह से वो मजबूरन अपने थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करेगा और उनकी कन्वर्जन रेट को नॉर्मलाइज करेगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स 6 o'clock, 6 o'clock अगर आपको भूख लगती है तीनों दिन, अगर नहीं लगती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से 3 ग्लासेस ऑफ पानी उस टाइम भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पर आप मिल्क शेक ले सकते हैं। आपके पास कोई भी फ्रूट है घर में, उसका आप शेक बना सकते हैं, मिल्क के साथ मिलकर ही बनाना है, तो आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। अगर नहीं लगती तो उस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स डिनर, डिनर की अगर हम बात करें, डिनर हमारा 8 बजे हो जाना चाहिए, 8 बजे से पहले ही हो जाना चाहिए। तो डिनर में डे 1 में हम लेंगे 1 bowl ऑफ दाल, 1 bowl ऑफ योर मूंग दाल, प्लस उसके साथ आप 1 चपाती लेंगे, 1 चपाती लेंगे फर्स्ट डे। डे 2 की बात करें तो डे 2 में आप मिड साइज दलिया लेंगे, मिड साइज दलिया या फिर आप मिड साइज ओट्स भी ले सकते हैं। इसके साथ आप 1 बोल मसूर दाल का लेंगे और इसके साथ आप हाफ बोल गोभी मटर या फिर गाजर मटर की सब्जी का भी लेंगे। डे 3 की बात करें, डे 3 में अगेन आप 1 चपाती लेंगे, 1 चपाती के साथ आपको पालक पनीर या फिर मेथी की सब्जी का 1 बोल लेना है और उसके साथ अगेन आपको 1 कटोरी मोठ दाल लेनी है। ये हो गई आपकी डे 3 की नाइट मील। अगर आप इन तीनों दिन के डाइट प्लान को इजीली फॉलो करते हो तो तीसरे दिन ही आपका एनर्जी लेवल हाई होने लगेगा, आपको स्लीप अच्छी आने लगेगी। आई नो थायराइड पेशेंट्स को स्लीप भी अच्छे से नहीं आती है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम टायर्ड फील करते हो, आपको वो भी नहीं होगा, लेथार्जिक फील नहीं होगा, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करोगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर प्रॉपर रेशो में, प्रॉपर अमाउंट्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, जिन्हें थायराइड को नीड है, जिनकी थायराइड को नीड है, ताकि थायराइड इजीली रिलीज होकर अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर आप पूछते हो कि अगर हम थायरॉक्सिन बेसिकली पिल लेते हैं, दैट इज T4, तो उसका हम क्या करें, बिकॉज वो हम सीधा सुबह उठते सार ही लेते हैं। देन आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, अगर आप थायरॉक्सिन पिल कंज्यूम करते हो, फर्स्टली दैट इज T4 हार्मोन जो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेटिकली जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है। इट मीन्स उस टाइम पर आपका ग्लैंड उसे सिक्रेट नहीं कर रहा है, वो T4 बाहर से ही आपकी बॉडी में जा रहा है और आपके फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर रहा है। तो आपके थायराइड ग्लैंड को पड़े पड़े जंग लग जाएगी, मतलब अगर वो थोड़ा बहुत T4 भी रिलीज कर रहा होगा तो उसके बाद उसने उसे भी बंद कर देना है। एंड दैट्स द रीज़न कि मोस्ट ऑफ द पीपल पूरी लाइफ तक उस पिल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं और जैसे ही वो पिल को छोड़ देते हैं लेना तो ड्रास्टिकली उनका थायराइड फिर से इम्बैलेंस हो जाता है। सो इसीलिए आपको उसे धीरे धीरे छोड़ना है। अगर आप सुबह उठते सार उस पिल को लेते हो तो सबसे पहले आपको आधे घंटे का गैप डालना है और उस आधे घंटे में आपने क्या लेना है, एक पानी का गिलास
ल्यूकवार्म वाटर, जैसे हमने स्टार्ट किया था अपना डे फर्स्ट मील से, तो आपको वो लेना है। जब आपने एक हफ्ता या 3 से 4 दिन 30 मिनट्स का गैप डाला, उसके बाद आप 45 मिनट्स के गैप पर आएंगे, और जब आप 45 मिनट्स के गैप पर आएंगे, देन आफ्टर 4 to 5 डेज के बाद आप 1 आवर के गैप पे आएंगे। तो 1 आवर के गैप से पहले आप अपना ल्यूकवार्म वाटर भी ले चुके हो, आप अपना हाथ से आसन भी कर चुके हो, और अब उस टाइम पर आप फ्रेश भी इजीली हो चुके हो। और जब आपका विदिन 10 डेज में ये 1 घंटे तक कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद धीरे धीरे आप 1 घंटे से डायरेक्ट 2 घंटे पे स्विच ऑन हो जाएंगे। मतलब उस टाइम पर आपका जो थायरॉक्सिन पिल है, उससे पहले ही आप अपना ब्रेकफास्ट भी ले चुके हैं। बिकॉज जब आप अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक अपने थायरॉक्सिन को लेते हो, तो वो आपकी बॉडी में कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब नहीं होने देती, और अगर कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की रेशो जो बोन्स को बनाते हैं वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहेगी, और कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारा जो सेल है बॉडी में, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, तो वो भी इम्बैलेंस हो जाएगा। और अगर वो इम्बैलेंस हो गया, तो सेल के अंदर सोडियम और पोटेशियम होते हैं, वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, और अगर वो भी इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो सेल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। सेल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा भाई, तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अगेन होल स्टोरी कम टू द कल्प्रिट, दैट इज योर थायराइड ग्लैंड। सो गॉट इट व्हाट आई वांट टू से, ओनली आपको खाने के थ्रू ही चीज़ों को लेना है और उससे ही कन्वर्ट करना है। तो आपने इसे धीरे धीरे स्किप करना है, एंड उसके बाद यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर वेरी फ्रेंडली कि इसकी डोज को भी कम करें। बिकॉज अगर आप टाइम डालकर गैप में कर इसे एकदम से बंद कर दोगे, तो भी आपकी बॉडी में इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको इसकी डोज को भी डिक्लाइन करना है, एंड आई नो वो आप खुद से नहीं कर सकते। 10 से 20 mg इसकी डोज को आपको डिक्लाइन करना है, और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जिससे आप मेडिसिन ले रहे हो, या फिर कोई एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि आपकी डोज जब कम होनी स्टार्ट होगी, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को उसकी आदत छूटनी भी स्टार्ट हो जाएगी। और विद इन 1 or 2 मैक्सिमम 3 मंथ्स, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कंडीशन, आपकी रूट कितनी ज़्यादा पुरानी है, जड़ें कितनी ज़्यादा लंबी है, तो उसकी वजह से आपकी ये पिल भी छूट जाती है। सो बेसिकली गाइज, इफ़ यू हैविंग थायराइड इशू, तो सबसे पहले आपको अपने लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न को ही चेंज करना पड़ेगा। उसके सिवा इस चीज़ का और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सो जस्ट टेक अ ओथ कि हमें अपना थायराइड ईजिली क्लीन करना है, इस इशू को सॉल्व करना है, और हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पैटर्न को भी चेंज करना है। I hope guys this video may be beneficial for you. If you like the video, please hit the like button और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.